हेलो नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल एडवोकेट सौरभ शुक्ला पे। आज हम बात करेंगे कि पत्नी का पति की संपत्ति में कितना अधिकार होता है। ऐसे तो मान लीजिए पति के पास एक पूरा का पूरा घर है, बंगला है, कार है, बाइक है और पूरे ऐशो आराम है पति के, और पति के पास अच्छे खासे एसेट हैं और उसे उसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड भी है वो भी काफ़ी संपन्न है। तो क्या यहाँ पे जब कोई लड़की किसी लड़के से शादी करके उसके घर जाती है तो क्या पूरा आधी संपत्ति पत्नी की भी हो जाती है, या फिर उसका पति में कितना हक होता है, खानदान की संपत्ति पे कितना हक होता है। इस वीडियो पे ये सारी बातें हम जानते हैं, तो वीडियो में बने रहें। अमूमन देखा गया है कि शादी के बाद जब भी तलाक होती है तो मेंटेनेंस को लेकर के पत्नी का हक मांगा जाता है कि मेरी भी संपत्ति में तुम्हारा अधिकार है, पति की संपत्ति में भी पत्नी का अधिकार होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखा गया है कि पति के संपत्ति में पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होता है। अगर वो अधिकार है भी तो वो सिर्फ उस एसेट को, उस प्रॉपर्टी को वहन कर सकती है। मीन्स आपने पत्नी है वो आपकी, तो जो भी लाइबिलिटी आपकी पत्नी को लेकर के बनती हैं, या फिर आप जिस तरीके से रहते हैं, आप बंगले में रहते हैं तो पत्नी भी उस बंगले का सिर्फ और सिर्फ वहन कर सकती है। वहन मीन्स उपयोग कर सकती, उपभोग कर सकती है, या फिर उसमें रह सकती है, सिर्फ और सिर्फ रह सकती है। ना कि उसको बेचने का अधिकार होता है, ना कि उसको खरीदने का, या फिर ना ही उसको कहीं वो प्रॉपर्टी बेच के किसी दूसरे नाम पे करने का अधिकार होता है। पत्नी का सिर्फ और सिर्फ जब तक वो शादी दोनों के बंधन में बंधे हुए हैं, तो शादी को लेकर के पति के पास जितने भी एसेट है तो वो सिर्फ उसका वहन कर सकती है। अगर पति के पास गाड़ी है तो वो गाड़ी में घूम सकती है, उसका वो हकदार है क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी है और पत्नी है। लेकिन अगर वो कहें उसका मालिकाना हक अगर उसका हो जाता है क्योंकि वो उसके पति का है, या आधी उसका मालिकाना हक हो जाता है, तो ये सरासर गलत है। आपको कोई भी गलत जानकारी दे रहा है, और यही अधिकार नहीं होता है पति की संपत्ति में, किसी भी संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, ना ही उसकी पति की स्वार्जित संपत्ति में जो पति ने स्वार्जित की हो। इसीलिए मेंटेनेंस में जब भी देखा गया 125 CRPC के तहत अगर कोई भी महिला केस करती है तो इसका यही होता है, क्योंकि अब तो शादी से अलग हो गए और जो वो वहन कर रही थी वहाँ पे उसके घर के लाभ, ऐशो आराम, जो भी चीज़ें, तो उस भरण पोषण में तो अब पति से अलग हो गई है, तो वहाँ पे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मेंटेनेंस के केस आते हैं कि आपका अधिकार तो वैसे भी नहीं था, अब आप अलग भी हो गए तो आप कैसे रहेंगे, इसीलिए पति को उसको मेंटेनेंस के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है। लेकिन अगर अधिकार की बात कहें तो पत्नी का पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है।